सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 27 अगस्त 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। उससे पूर्व हम सजग होकर बैठे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले तेरा भी बोझ उठा लेंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु को जिसने साथी माना, समझो उसने प्रभु को जाना। मुश्किल नहीं है कुछ भी उसको, शेष नहीं कुछ उसको पाना। भर के उमंगों से हाथ उठा ले, प्रभु कंधों पे बिठा लेंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। मन से मन की तार मिला, आशाओं के फूल खिला। याद न कर जो बीत चला, शुभ संकल्पों के दीप जला। शुभ संकल्पों के दीप जला। तन के भान में ना तुम आओ, तन के भान में ना तुम आओ, प्रभु नैया पार लगा देंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल पर पहुंचा देंगे। सबका बोझ उठाने वाले तेरा भी बोझ उठा लेंगे। आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, बढ़ा, बढ़ा। ये संसार प्रतिपल मंद मंद गति से सरक रहा है, हम सब देख रहे हैं। इसीलिए कहा गया है संसरति इति संसारः। इस सरकते हुए संसार के काल चक्र में विविध घटनाक्रम निरंतर चलता रहता है, बदलता रहता है। और अक्सर लोग इस बेहद ड्रामा की वंडरफुल घटनाओं को देखकर भगवान की लीला भी कह देते हैं। अब देखना तो ये है कि हम कौन सा पात्र हैं इस लीला में, कैसे पात्र हैं। सुखदाता के सुखदेवा बच्चे हैं क्या? हमारी लीला क्या है, अर्थात हमारा चरित्र कैसा है? क्या हमारे आराध्य देवों जैसा है?
खुद को चेक करें तो हम सभी मोह विकारों की निद्रा में मगन थे। ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा जीवन में प्रवेश किया और सदियों की आकांक्षा पूर्ण हुई। जो गाते थे भक्ति में, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृतम गमय, अर्थात हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। ये प्रार्थना थी सदैव उस परम पिता परमात्मा से, और उस परम पिता परमात्मा ने आकर हमारा सत्य में जागरण कर दिया, अज्ञान अंधेरा मिटाकर आत्म ज्योति जगा दी, अमर आत्मा का ज्ञान देकर अभय बना दिया। उस परम पिता परमात्मा ने बोध कराया कि तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक के हीरो पाठधारी हो। वो सत्यम शिवम सुंदरम सुखदाता, वो ज्ञान सागर सर्व सिद्धियों का दाता, वो भाग्य विधाता हमें सुपर ह्यूमन बीइंग बनाना चाहते हैं, अर्थात देवी देवता बनाना चाहते हैं, जो सर्व सिद्धियों से युक्त थे, ऐसे सर्व शक्तियों के जो स्वामी थे वैसा बनाना चाहते हैं। जैसे सुपरमैन के लिए कहा जाता है ना, उसे अपनी निहित शक्तियों का बोध नहीं था, विस्मृति थी, लेकिन स्मृति आने पर वो असंभव को भी संभव कर दिखाता है। ऐसे ही हमें भी वो परम पिता परमात्मा, सुप्रीम ह्यूमन बीइंग, सुपरमैन, वो परम पिता परमात्मा, वो सत्यम शिवम सुंदरम, वो सुप्रीम फादर आए हैं हमें ऐसा बनाने के लिए। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप का कौन सा फरमान है जिसका पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं? तो उत्तर है, ऐसी कहावत है कि अगर लोहे को पारस छू जाए तो सोना बन जाता है। ऐसे ही लोहे जैसी आत्माओं को वो परम पिता परमात्मा पारसनाथ आकर सोने जैसा बनाते हैं। आत्माओं में विकारों की जो अलौय पड़ गई है, उसको निकालने के लिए भगवान शिव का फरमान है कि 7 दिवस तक नियमित रूप से आकर ज्ञान योग की तपस्या में खुद को तपाना है। यथा सोने में अलौय निकालने के लिए उसे भट्ठी में तपाते हैं, वैसे ही योग अग्नि में तपने से विकारों की गंदगी जल जाती है, नष्ट हो जाती है, आत्मा निखर जाती है, अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाती है, देह अभिमान गल जाता है। सवाल उठता है, 7 दिवस ही क्यों कहा गया है? 7 दिन अर्थात सारा जीवन, क्योंकि जन्म और मृत्यु तो इन्हीं 7 दिनों में ही होता है ना। ये रुद्र भगवान द्वारा रचित यज्ञ है, राजस्व अश्वमेघ यज्ञ, अर्थात शरीर रूपी रथ को इस यज्ञ में स्वाहा करना है। देह भान, बॉडी कॉन्शियसनेस को स्वाहा करना है, तथा कर्म करते भी इस जगत से न्यारे रहना है, परिस्थितियों के प्रभाव से परे रहना है। परम पिता परमात्मा की याद से ही कर्मातीत अवस्था को पाया जा सकता है, और इस अवस्था को पाकर
गोल्डन एज के लायक बनना है। आत्मविश्वास और परमात्म विश्वास के निश्चय से सफलता मिल जानी है। परमात्मा निश्चय नहीं करते हैं तो दर दर भटकते रहते हैं। आगे बाबा ने कहा, इस बेहद के ड्रामा को साक्षी होकर देखो, क्योंकि इसमें हर प्रकार की सीन्स आते हैं। सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, मिलना और बिछुड़ जाना। पर ज्ञान योग बल से समत्व स्थिति बनानी है। वो परम पिता परमात्मा भगवान शिव हमें जो राजयोग सिखलाते हैं, वो हमारी स्थिति को, मन और बुद्धि को समत्व अर्थात बैलेंस में ला देता है। बाबा सत शिक्षक रूप में कहते हैं, कभी भी अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है, अर्थात मर्यादित जीवन जीना है। चरित्र का सर्टिफिकेट लेना है। कर्म करते हुए कर्म आप पर हावी न हो, ऐसी अवस्था बनानी है, तो धीरे धीरे अवस्था अच्छी हो जाएगी। बाबा ने कहा है कि इस योग बल से हमारे सर्व कर्म के बंधन जो हैं वो कट जाएंगे। इसलिए योग युक्त अवस्था को हमेशा अच्छा बनाना है, सुदृढ़ बनाना है। सच्चे दिल से शिव बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा, ये जो विकारों की बीमारी लगी हुई है, उसको ठीक करने के लिए अपना टेम्परेचर ठीक करते रहो, देखते रहो, चेक करते रहो। आज का वरदान है, संतुष्टता के खजाने द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भव। जिनके पास संतुष्टता का खजाना है, उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े में संतुष्ट रहते हैं, बाबा ने कहा, उन्हें सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है। और जिनके पास संतुष्टता नहीं, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, खाली महसूस करते हैं। क्योंकि असंतुष्ट आत्मा सदा इच्छाओं के वशीभूत होती है। उसकी एक इच्छा पूरी होगी तो अन्य 10 इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए हद की इच्छा मात्रम अविद्या, तब कहेंगे संतुष्ट मणि। आज का स्लोगन है, स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ नहीं हो सकती। परमात्मा स्मृति का स्विच सदैव ऑन हो तो बाहर ही बाहर हो जाएगी। महफिल जगमगाने लगेगी। जैसे लाइट ऑन हो तो हर इंस्ट्रूमेंट सही चलता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा स्मृति से ये चेहरा भी नूरानी हो जाएगा और दुनिया भी सुहानी हो जाएगी। ये मूड तभी ऑफ होता है जब मन बुद्धि इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। इसलिए सदैव अपनी स्मृति का स्विच ऑन रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता
सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति।